आज हम लोग इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 हिंदी पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन का है। इसमें 100 क्वेश्चन का आंसर की आपको बताया जाएगा, जिसमें से आप जो हैं 100 में 50 आपको बनाना है। आप अपने 50 क्वेश्चन का आंसर की जो है अपने पेपर से मिला ले, जिसमें आपको सभी सही क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसमें आपको सब सही क्वेश्चन बताया जाएगा। सेंटअप एग्ज़ाम, जिसमें से अब सेंटअप एग्ज़ाम में क्वेश्चन टोटल डबल आया है, तो इसकी संभावना है कि फाइनल एग्ज़ाम में भी डबल क्वेश्चन रहने के चांसेस है। चलिए बिना देरी करते हुए मैं आपको पहला क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। लेखक बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो वे व्यापारी थे। पेशे से क्या थे? वो व्यापारी थे। आगे की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अभ्यांतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आज से आप ग्रहण कर लेना किसके द्वारा हो सकता है? यह है मौन रहकर। आंसर ए होगा। तीसरा है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में जर्मन सैनिकों की संख्या कितनी थी? 70 थी। आंसर सी होगा। अगला है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। आंसर डी होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाँचवा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। आंसर ए। छठा है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के अनुसार नर में नारियों के गुण आए तो इससे किसकी मार्दता हीन नहीं होती, बल्कि इनकी पूर्णता से डॉट है, इसमें क्या होगा? वृद्धि होती है। 6 के बी नंबर होगा। 7 नंबर, रोज शीर्षक पाठ साहित्य की विद्या क्या है? वो कहानी है। आंसर सी होगा। 8 नंबर, देवली कैंप में किसे रखा गया? आंसर होगा आपका डी, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह को। अगला 9 नंबर, ड्रॉन ब्रून की आत्मकथा का अनुवाद किसने किया? इसका पहला आंसर है भगत सिंह, दूसरा चंद्रशेखर आजाद, तीसरा जयप्रकाश नारायण, चौथा सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, विद्यावरिधि की उपाधि से किसे विभूषित किया गया? इसका आंसर होगा सी, मल्याज। बिना देर करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी में चौपाई, दोहा आदि की कड़वक शैली में निबंध, प्रेम संख्यानक कवि काव्य किस भाषा में मिलते हैं? इसका आंसर होगा प्रायः मैथिली में। आंसर बी। अगला है 12 नंबर, कहाँ सो रतन सेन आस राजा, कहाँ सूबा असी बौद्धि उपराजा। यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? ये बता दें आपको। आंसर ये होगा पद सूरदास से लिया गया है। 13 नंबर है, दूषण उल्लास किसकी रचना है? दूषण उल्लास जो रचना है, ये रचना आपका भूषण का है। आंसर ए। 14 नंबर है, कवि भूषण के प्रिय नायक कौन थे? इसके प्रिय नायक होगा छत्रपति शिवाजी और छात्रशाला। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर है, इसमें देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ध्रुव वासमीनी नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर आपको बता दे, ये ज्ञानेंद्र पति द्वारा। आंसर बी होगा। 16 नंबर है, जयशंकर प्रसाद किस बाद के कवि थे? ये जो थे प्रगतिवाद। आंसर सी होगा। 17 नंबर है, कामायनी महाकाव्य की नायिका कौन है? इसका आंसर होगा ए, श्रद्धा। 18 नंबर, बिखरे मोती कहानी संग्रह किनकी रचना है?
सुभद्रा कुमारी चौहान, आंसर बी। 19 नंबर है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? उनके पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर, चुका भी नहीं हूँ मैं कविता संग्रह किनकी रचना है? ये रचना आपको है विनोद कुमार शुक्ल, आंसर बी। 21 नंबर है, कवियों के कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को, आंसर ए। 22 नंबर, जन जन का चेहरा एक कविता के रचनाकार कौन है? गजानन माधव, मुक्तिबोध, आंसर बी। 23 नंबर, विराट प्रकाश एक क्रांति की ज्वाला एक यह पंक्ति किस कविता से है? ये आपका कविता जो है जन जन का चेहरा एक, आंसर सी। 24 नंबर है, सीढ़ियों पर धूप में शीर्षक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? ये आप होगा भूषण, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर, दूसरा सप्ताह के 7 कवियों में कौन शामिल थे? रघुवीर सहाय, आंसर ए। 26 नंबर, 26 कहते हैं, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी को, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, तत्पुरुष कविता संग्रह किनकी रचना है? अशोक वाजपेयी, आंसर सी। 28 नंबर, हार जीत शीर्षक कविता में खेत में रहने वाले की सूची कैसी थी? ये सूचीबद्ध है, आंसर ए होगा। 19 नंबर, कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम कौन चलाए? ये चलाए थे ज्ञानेंद्रपति, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर, गंगा तट शीर्षक कविता संग्रह किसके द्वारा लिया गया है? ये सूरदास के पद के द्वारा लिया गया, आंसर बी। लोक गीतों की जन्मभूमि में कौन भटकता है? आंसर बी, एक शोक गीत। 32 नंबर, ज्ञानेंद्रपति किस राज्य के रहने वाले थे? ये झारखंड राज्य के थे, आंसर सी। हार जीत शीर्षक कविता कवि कौन है? हार जीत शीर्षक कविता कवि कौन है? अशोक वाजपेयी, आंसर डी। 34 नंबर, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सो विमोहा जेई कवि सुनी, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? यह है सूरदास के पद, आंसर बी। 35 नंबर है, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? वाराणसी, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 नंबर, वात्की किसके लिए तरसती है? मतलब कि वात्की किसके लिए तरसती है? वात्की किसके लिए तरसती है? ये इसका आंसर होगा वो मन के लिए, आंसर ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसने लिखा था? सुभद्रा कुमारी चौहान, आंसर डी। 38 नंबर है, जूठन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ये आत्मकथा है, आंसर ए। 39 नंबर है, मल्याज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? क्षय रोग, यानी कि टीबी, आंसर बी। 40 नंबर, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ में मकान का रंगीन स्केच किसे देना पड़ा? ये पूरन सिंह की माँ को, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार रचा हुआ अर्थार्थ भोगे हुए अर्थार्थ से कैसा है? ये जुड़ा है, आंसर ए होगा। 42 नंबर है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था, आंसर ए होगा। 43 नंबर है, त्रिछ शीर्षक कहानी में लेखक के साथ कौन था? ये आपका बता दे, आपका आंसर थानू होगा, लेकिन कहीं कहीं आपको ये भानु आंसर बी मिलेगा, इस पर विश्वास नहीं करना है। आंसर आपका थानू होगा, आंसर सी करेक्ट है। 44 नंबर है, द ओनली रिवोल्यूशन किस लेखक ने की रचना है? ये भगत सिंह, आंसर बी होगा। 45 नंबर है, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार किस विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझना कैसा है?
ये कठिन है, आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46 नंबर, शिक्षा शीर्षक पाठ में नूतन समाज के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? यह किसी कार्य को प्रेम से करना, आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 नंबर, ओ सदा नीला शीर्षक पाठ में सरयामन क्या है? ये नदी है, आंसर बी होगा। 48 नंबर है, धड़गौर जीत को चंपारण क्यों लाया गया? ये होगा आपका आंसर ये हो जाएगा डी नंबर, नील की खेती के लिए। 48 का डी होगा। 49 नंबर है, जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया है? ये जो है एक लेख और एक पत्र, आंसर ए होगा। 50 नंबर, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा रोटी कब बनेगी? ये महेश्वर ने पूछे, आंसर बी। टोटली फाइनल 50 क्वेश्चन हम लोग ने क्लियर कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? आपको बता दें, आंसर इसका बी होगा, दिनकर जी को। पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर। 52 नंबर है, प्रवृत्ति मार्ग किसे कहते हैं? 52 नंबर का आंसर होगा गृहस्थ जीवन की संस्कृति का मार्ग, आंसर डी होगा। 53 नंबर, मलांदे क्या काम करता था? ये चरपाई बनाने का कार्य करता था, आंसर बी होगा। 54 नंबर, आम आदमी की निरुपायता लाचारगी किसके लेखक में उभरती है? आंसर इसका होगा अंतोन चेखव के, आंसर बी। 55 नंबर होगा, पेशागी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का क्या नाम था? ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन है, आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, आप लोग कमेंट में आंसर बता दीजिएगा। 55 नंबर। 56 नंबर, अनुस्वर और विस्वर क्या है? ये व्यंजन है, आंसर बी। चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 57 नंबर है, किसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है? बोले तो जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन कहते हैं, आंसर डी। भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ का उच्चारण स्थान ओट्स, ए। 58 का। 59 का, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। 70 नंबर होगा, सरोवर का संधि विच्छेद क्या होगा? सरोवर का संधि विच्छेद होगा सी नंबर, सर प्लस वर। 61 नंबर, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द जो है इनमें बूढ़ा शुद्ध शब्द है, आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दिखने में प्रॉब्लम होगा, चलिए पढ़ देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि विजयदशमी शब्द कौन संज्ञा है? विजयदशमी शब्द व्यक्ति वाचक होगा, आंसर ए। 62 का। 63 है, नदी शब्द कौन लिंग है? तो नदी जो है स्त्रीलिंग है, आंसर बी होगा 63 का। 64 है, संरक्षक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? संरक्षक शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होगा संरक्षिका होगा, आंसर सी। 65 होगा, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? इसमें कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने, यानी कर्ता ने। कर्म को करण से, संपादन को लिखिए, अपादान से संबंध काहे की, अधिकरण में पोपर। 65 का होगा डी नंबर, ने। 66, पिता ने पुत्र को पुकारा किस कारक का उदाहरण है? ये कर्म कारक का है, यानी कि को विभक्ति इसमें है। 67 नंबर है, मैं आप ही चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये निजवाचक, आंसर बी। 68, वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? सर्वनामिक विशेषण, आंसर सी। 69 नंबर, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 2, आंसर डी। 70 नंबर, गीता सो रही है
किस काल का उदाहरण है? सो रही थी है तो भूतकाल, आंसर ए। अढ़ाई शब्द क्या है? अढ़ाई शब्द जो है एक देशज शब्द है, आंसर सी। 72 नंबर, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? उसे उपसर्ग कहते हैं। 72 का आंसर सी। 73 नंबर, अलगाव शब्द में उपसर्ग क्या है? इसमें आंसर डी होगा, ओह। 74 नंबर, शक्ति शब्द में प्रत्यय क्या है? शक्ति शब्द में आंसर बी होगा। 75 नंबर, पानी शब्द का विशेषण क्या होगा? पानी शब्द का विशेषण पे होगा, आंसर सी। 76 नंबर, समास का क्या अर्थ होता है? ये कन्फ्यूजन, समास का अर्थ होता है संक्षेप, आंसर डी। 77 नंबर, प्रत्यय शब्द का कौन सा समास है? प्रत्यक्ष कौन सा समास है? प्रत्यक्ष जो है अव्ययभाव समास, आंसर ए। 68 नंबर, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तब शायद वह काम जरूर हो जाएगा, यही शुद्ध शब्द है, आंसर ए। 79 नंबर, आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रमोद, आंसर बी। 80 नंबर, सार्थक शब्द का विलोम क्या होगा? निरार्थक, आंसर सी। 81 नंबर, अवश्य होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? अनिवार्य, आंसर सी। 82 नंबर, कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ होता है संतोष होना, आंसर ए। 84 नंबर, च का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, आंसर बी। 84 नंबर, ध्यान में मग्न साधक किस प्रबंधक का उदाहरण है? क्रिया प्रबंधक, आंसर डी। 85 नंबर, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य का उदाहरण है, आंसर ए। 86 नंबर है, वसुधैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वसुधा प्लस ऐब, आंसर बी। 87 नंबर, तेल शब्द कौन सा संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा, आंसर सी। 88 नंबर है, अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? निरौग, आंसर डी। 89 नंबर, दो टुक बात करना मुहावरे का अर्थ होता है स्पष्ट कह देना, आंसर ए। 90 नंबर, प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा? प्रथम शब्द का विशेषण होगा प्राथमिक, आंसर बी। 91 नंबर, हिमालय शब्द का समास कौन सा है? हिमालय तत्पुरुष समास, इसमें विभक्ति चिन्ह होता है, आंसर सी। दैव का मारा वह कौन प्रबंधन है? ये होगा क्रिया प्रबंधन, आंसर बी। 93 नंबर होगा, चादर से बाहर पैर फैलाना मुहावरे का अर्थ होता है आय से अधिक व्यय करना, आंसर ए। 94 नंबर है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? इसमें अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं, आंसर बी। 95 नंबर, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, किस वाक्य का उदाहरण है? ये जो है आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है। 96 नंबर है, भक्त किस प्रकार का शब्द है? ये भक्त देशज शब्द है। 97 नंबर, कुआं शब्द कौन सा लिंग है? यह स्त्रीलिंग, आंसर बी। 98 निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? निरोग अशुद्ध है, आंसर डी। 99 ख का उच्चारण स्थान क्या है? ख का उच्चारण कंठ है, आंसर डी। 100 कुछ खाकर ही बाहर निकलो, किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। टोटल 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आप अपने आंसर की को मिला लीजिए। थैंक यू सो मच।